सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अंतर्गत अपुष्पोद्भिद जिन्हें क्रिप्टोगैमस कहा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले हम पुष्पोद्भिद यानी फर्नोगैमस पौधों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम अपुष्पोद्भिद के बारे में बात करेंगे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें अपुष्पित वर्ग के पौधे क्या होते हैं। अपुष्पोद्भिद वर्ग के पौधों में पुष्प यानी फ्लावर्स और बीज यानी सीड नहीं होते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता लग रहा है, अपुष्पोद्भिद यानी जिनके अंदर फूल ना हो। अगर फूल नहीं होंगे तो बीज भी नहीं होंगे, तो फूल और बीज ना हो वो क्या होंगे? क्रिप्टोगैमस होंगे। नेक्स्ट, अपुष्पोद्भिद समूह के को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। वो कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करें थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा पौधों का एक ऐसा समूह है जो वनस्पति जगत में सबसे बड़ा समूह है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर सुकाए यानी थैलस होता है। कहने का मतलब यह है कि इन पौधों में जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन पौधों में ना ही जड़ होती है, ना ही इनमें तना होता है, ना ही इनमें पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट, थैलोफाइटा में संवहन ऊतक यानी वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थैलोफाइटा को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। शैवाल यानी एल्गे, कवक यानी फंगी या फंजाई भी बोल दिया जाता है जिसे, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। एल्गे, फंजी और बैक्टीरिया, इन तीनों के बारे में हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं, जिनकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इन तीनों वीडियोस का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह कौन सा है? ब्रायोफाइटा है। नेक्स्ट, वनस्पति जगत का एम्फीबिया यानी उभयचर। वनस्पति जगत का एम्फीबिया पूछा जाए या वनस्पति जगत का उभयचर पूछा जाए तो यह कौन होगा? ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे होंगे। नेक्स्ट, प्रथम स्थलीय पौधा या प्रीमिटिव लैंड प्लांट्स किन्हें माना जाता है? ब्रायोफाइटा को माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जमीन के ऊपर सबसे पहले जो पौधा उगा होगा वह किस समुदाय का होगा? ब्रायोफाइटा समुदाय का होगा। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा वर्ग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित हैं। कहने का मतलब यह है कि ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे 25,000 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा पौधों में संवहन ऊतक यानी वस्कुलर टिश्यू का पूर्णतः अभाव होता है। कहने का मतलब यह है कि ब्रायोफाइटा के अंदर संवहन ऊतक यानी वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, यानी फ्लोएम और जाइलम नहीं पाए जाते इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा पौधे मृदा अपर्दन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। मृदा अपर्दन क्या होती है? कहने का मतलब है मिट्टी का जो कटाव होता है, उस मिट्टी के कटाव को कौन रोकने में मदद करते हैं? ब्रायोफाइटा पौधे मदद करते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। स्फैग्नम के बारे में। यह एक ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। स्फैग्नम मोस अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जो अपने वजन या भार से
18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है तो स्फेगनम है। स्फेगनम का प्रयोग माली करते हैं। किस लिए करते हैं? स्फेगनम का उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय उन्हें सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, स्फेगनम मोस का प्रयोग ईंधन के रूप में और एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा के बारे में बात करेंगे। टेरिडोफाइटा पौधे नमी वाले छायादार स्थान, जंगलों व पहाड़ों पर अधिकता में मिलते हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा व पत्तियों में विभेदित रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो टेरिडोफाइटा पौधे होते हैं उनके अंदर जड़ भी होती है, उनका तना भी होता है, उनकी शाखाएं भी होती है और उन पर पत्तियां भी लगती है, लेकिन इन पौधों पर ना ही तो फूल लगते हैं और ना ही फल लगते हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा पौधों का तना साधारण राइजोम के रूप में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइटा पौधों का तना किस रूप में होता है? राइजोम के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा पौधों में संवहन उत्तक यानी वस्कुलर टिश्यू पूर्णतया विकसित होता है। इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू यानी संवहन उत्तक होता तो है, लेकिन इसका जो जाइलम होता है उसके अंदर वेजल्स नहीं होते और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा पौधे बीजाणुजनक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रकार के पौधे बीजाणुजनक होते हैं? टेरिडोफाइटा होते हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा पौधों में जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइटा पौधों में जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है? बीजाणु के द्वारा होती है। तो आज हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।